मुझे जाने दो, क्यों मुझे बांध कर रखे हुए हो? छोड़ दो मुझे। अरे तुझे कैसे छोड़ दूं? तू तो जादुई पंछी है। जादुई पंछियों को कोई छोड़ता है क्या? और वो भी मेरे जैसा तांत्रिक। तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मेरे पास जो जादुई शक्तियाँ हैं, मैं उससे तुझे तबाह कर दूंगी। अरे तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे मेरा खाना खाने दे। मुझे जाने दो। एक बार मैं छूट गई तो मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। अरे तब से मैं सुन रहा हूँ तुम्हारी। बार बार मुझे ये सब कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता है। ठहर जा, अभी बताता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो? मुझे मटके से बाहर निकालो। ओ, मुझे मटके से बाहर निकालो। ओ, अब तुझे कोई मटके से बाहर नहीं निकालेगा। तू बहुत दिनों तक इसमें कैद रहेगी। सालों साल गुजर जाएंगे। इसी कैद में तेरी मौत हो जाएगी। देख इस घड़े का अंधेरा देख। इस अंधेरे में तुझे डर लगेगा। तुम्हें समझ में आएगा तांत्रिक उल्लू से तूने पंगा लेकर बड़ी गलती की है। नहीं नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे जीना है। मुझे मेरी अपनी दुनिया में जाने दो। अरे चल हट। मुझे कुछ तो बताओ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। मुझे निकाल लो इससे। अब तो मैं तुझे दोबारा जब मिलूंगा तभी निकालूंगा। कुछ तो करो, मुझे निकाल लो। हाँ, चल हट। बिजली, ओ बिजली, अरे कुछ खाने पीने का दोगी भी? हाँ हाँ, ला रही हूँ। खाने पीने का दोगी क्या? एक तो इस मुए बारिश ने सब कुछ परेशान कर रखा है। ऊपर से बार बार कभी पकौड़े दो, कभी चाय दो, कभी नाश्ता दो, यही रह गया है। ये लो। अरे इतनी नाराज क्यों हो रही हो? देख रही हो कितना अच्छा मौसम है। झिम झिम बारिश पड़ रही, झिम झिम बारिश की बूंदें गिर रही है। और क्या चाहिए आपको? ना बस यही सब कुछ चाहिए। हाँ, 2-3 दिन से जो ये बारिश बार बार हो रही है, अब इसकी वजह से पता है घर में राशन खत्म हो रहे हैं। कुछ सोचा है? क्या करोगे? अरे करना क्या है, आज मैं जाऊंगा नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाऊंगा और बेचूंगा। हाँ, वो मैंने देखा है। नदी में मछलियाँ पकड़ कर लाओगे, और वो भी इस उफनती बारिश में। नदी भी उफन रही होगी, ऐसे में जाओगे क्या? हाँ हाँ, जाना तो पड़ेगा ना बिजली। मैंने भी देखा है और सोचा है कि रसोई में अब खाना खत्म हो रहा है। ऐसे घर बैठकर तो काम नहीं चलेगा ना। तुम्हें लगता है जैसे मैं कुछ देखता ही नहीं हूँ। मैं सब देखता हूँ और सब समझता हूँ। लाओ मेरा जाल दो, मैं जरा निकलता हूँ। अरे रे, कहाँ जा रहा है कलमुहे? मौसी, जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने के लिए। अरे रे, कब से कहती हूँ कोई अच्छा धंधा क्यों नहीं करता? हाँ, टीकू सेठ कब से बुला रहा है अपने ढाबे पर। उसके ढाबे पे क्यों नहीं चला जाता? आज अच्छी तनख्वाह मिलेगी और काम भी अच्छा है। हाँ, करना क्या है? खाना बनाने में मदद करनी है। मौसी, मैं अपना खुद का ही काम करना चाहता हूँ। मैं किसी के अंदर काम नहीं कर सकता। अब मैं किसी की गुलामी नहीं कर सकता। अच्छा, तो जो लोग काम करते हैं वो गुलाम हो गए। क्या सोच है तेरी? हाँ, कम से कम महीने में पैसा तो आएगा और तनख्वाह आएगा तो घर में खाना पीना बनता रहेगा। देखा है कभी बेचारी बिजली कितनी परेशान रहती है? मौसी, मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कहीं और से थोड़ा आय बढ़ जाए। जा रे जामुआ, तुझे तो समझाना ही सबसे बड़ी बेवकूफी है। जा, जहाँ जा रहा है जा।
अरे मुझे नहीं पता है। टीकू सेठ, हाँ, उसके ढाबे में थोड़ी सी गलती करने पर गालियाँ देने लगता है। मुझे नहीं पता है। बड़ी आई मुझे बताने वाली। भैरव कौवा वहाँ काम करता है, रोज आकर रोता रहता है, ऊपर से समय पर पैसे भी नहीं देता है। इस गांव में कोई काम ही नहीं है, क्या करूँ मैं? अरे आज बड़ी मछलियाँ फंस जाना। थोड़ी बड़ी मछलियाँ होंगी तो बेचूंगा तो अच्छी कमाई हो जाएगी। ओ ऊपर वाले, तू क्या मुझे देख नहीं रहा है? इन छोटी छोटी मछलियों का मैं क्या करूँगा? अब मुझे बड़ी मछली चाहिए थी, बड़ी मछली दे दे। ये लो, इन छोटी मछलियों को बाजार में कोई नहीं खरीदता है। क्या करूं? अब इसे ही लेकर घर जाना होगा। अब बिजली कन कन करेगी अलग, और देखना होगा चिक 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 करेगी आज। ले आए मछलियाँ। अरे बिजली, आज बड़ी मछलियाँ नहीं मिली है। छोटी छोटी मछलियाँ मिली होंगी। हाँ, इसे ऐसा करो ना, घर में ही बना डालो। और क्या होना है तुमसे? मुझे सब पता है। नदी में वैसे भी नहीं मिल रही है मछलियाँ, और छोटी छोटी मछलियाँ पिछले 15-20 दिन से तुम ला रहे हो। कुछ और काम धंधा ढूंढो, बार बार कह रही हूँ, वरना भूखों सोना होगा, याद रखना। हाँ, अरे बात तो सही ही कह रही है। ऐसे कब तक चलेगा? देखता हूँ क्या होता है। मालिक, आज तो ये घर के बाहर ही बैठा हुआ है। अरे कालू, तू कैसा है? मालिक ठीक हूँ मालिक। आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ, और वो भी इस बारिश में? अरे क्या करूँ, गंदा है पर धंधा है, पैसे की बात है, आना तो पड़ेगा। मैंने तुझे ब्याज पे पैसे दिए हैं, अब ब्याज वसूल ले आया हूँ। मालिक, अभी तो 15 दिन से हालत बहुत खराब है। बारिश की वजह से कोई भी मछली पकड़ में नहीं आ रही है, तो उससे मैं क्या करूं? इस बारिश में क्या मैं अपने पैसे को भी बहा दूं? नहीं मालिक, एक बार थोड़ा समय ठीक होने दीजिए, सारे पैसे जोड़ कर दे दूंगा। अरे क्या तेरा समय ठीक होगा? कभी ऐसे लोगों का समय ठीक होता है क्या? कभी नहीं होता है। सुन, पहले तूने अपना खेत बेचा, अब तेरा इस घर का नंबर है। मालिक ऐसा मत बोलो, कहाँ जाऊँगा मैं फिर? अरे कहीं भी जा, मुझे उससे क्या, मैंने क्या ठेका ले रखा है? गांव में अगर सबका मैं ठेका ले लूं, तब तो मुझे ही जंगल निकल जाना पड़ेगा। मालिक बोलो तो, इस काले कौवे के नरम नरम मांस को खाने में मजा आ जाएगा। तू तो चुप कर, जब देखो तब खाने पीने की बातें करता रहता है। तू इसे खा लेगा तो मेरा ब्याज कौन देगा? ठहर जा। मालिक, मैं आपका ब्याज दे दूंगा, पैसे भी दे दूंगा। देख, मैं बस एक बात चाहता हूँ, तू अगर चाहे तो तू मेरे ढाबे पे काम कर ले अभी, और तुझे जो तनख्वाह दूंगा उससे काट लूंगा, और क्या। देख ले, सोच ले, चलता हूँ। मालिक, मैं तो कहता था इसे काट कर खा लेता हूँ। अरे तू चुप कर, चल मेरे साथ आगे। कल अगर तुझे आना होगा कालू, तो ढाबे पे आ जाना, वरना 2 दिन का समय दे रहा हूँ, मेरा पैसा इंतजाम कर लेना। अब क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है, देखता हूँ। आज जाता हूँ फिर से मछली पकड़ने। अगर बड़ी मछलियाँ मिली तो और अगर नहीं मिली तो फिर कल से मैं टीकू सेठ के ढाबे पर चला जाऊँगा, और क्या करूँगा।
अरे ये मटका, ये मटके में क्या है? देखूं इसमें मछली फंसी है क्या? अरे तुम तो कबूतर हो, तुम जिंदा कैसे हो? मटका तो नदी के अंदर चला गया था, तुम इसमें जिंदा कैसे हो? मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं, मैं जिंदा रह सकती हूँ। क्या तुम मुझे आजाद करोगे? लेकिन मैं बता दूं, तुम जो चाहोगे तुम्हें वो मुझसे मिल सकता है। वो तो ठीक है, वो तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन छोड़ो हटाओ, तुम तो खुद मुसीबत में हो, मैं तुमसे क्या पैसे लूं? लेकिन बताओ तुम्हें मैं कैसे निकाल सकता हूँ? मैं वो सारी कोशिश करूँगा जिससे तुम आजाद हो सको। मुझे आजाद करने के लिए इस मटके को उस तांत्रिक के सामने ही फोड़ना होगा। किस तांत्रिक के सामने? काली पहाड़ी की गुफा में जो तांत्रिक उल्लू रहता है उसके सामने। अरे बाप रे, काली पहाड़ी की गुफा, लोग तो वहाँ डर कर नहीं जाते हैं, तुम वहाँ कैसे चली गई? मैं बस फंस गई, मुझे क्या पता था, मुझे लगा देखूं काली पहाड़ी की गुफा में क्या है। बारिश हो रही थी, बस काली पहाड़ी की गुफा में घुसी और उस तांत्रिक से मेरा सामना हो गया। उसने मुझे बांध दिया, फिर उसने मुझे मटके में डाल दिया। देखो तुम चाहो तो तुम मटके में रहो, मैं तुम्हें खाने पीने की सारी चीजें, लेकिन काली पहाड़ी की गुफा में जाने को मत कहो। नहीं नहीं, वहाँ जाने से ही मैं आजाद होंगी। कैसे नहीं बोलूँगी, अगर अब मुझे आजाद होना है तो मुझे वहाँ ही जाना होगा। अब तुम मुझे कर सकते हो आजाद तो करो, वरना वापस से इस नदी में ही डाल दो इस मटके को। अरे तुमने तो मुझे फंसा दिया, अब मुझे देखना होगा, उपाय करना होगा। अरे लगता है इस वक्त तांत्रिक नहीं है। तुम कहीं छिप जाओ और उसके आने का इंतजार करो। अरे मेरे नाक में कुछ महक आ रही है। ये गंध कैसी है? कोई पंछी यहाँ आया था लगता है। अरे तू आजाद हो गई, और इस कौवे के साथ? तुझे क्या लगता है तू मुझसे बच जाएगी? मैं तेरे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तूने जो मेरे साथ किया वही मैं अब तेरे साथ कर रही हूँ। जा, अब तू कभी आजाद नहीं होगा। तू बहुत बुरा है, तूने बहुत सारे पंछियों को परेशान किया है। अब तेरी जादुई शक्तियाँ किसी पे नहीं चलेंगी और तू कभी आजाद नहीं होगा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती। तुम दोनों की लड़ाई देखकर तो मुझे समझ में आ गया, ये बड़ी गंदी चीजें हैं। अब मैं अपनी मेहनत से जो करूँगा उसी से मैं कर लूँगा। मुझे पता है तुमने टीकू सेठ से ब्याज लिया है और वो तुमसे पैसे मांग रहा है। हाँ, वो मेरा मामला है, वो मैं संभाल लूँगा। अब मुझे जाने दो, माफ करो। अरे तुम मुझसे बेकार में डर रहे हो। नहीं, मैं समझ गया हूँ। सेठ जी, मैं आपके ढाबे में काम करने को तैयार हूँ। अरे क्या हो गया इसे, अचानक से मेरे ढाबे में काम करने को तैयार हो गया? हाँ मालिक, ये तो हमारे ढाबे में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन अब इसे आना पड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? जब तक तुम मुझसे कुछ मांगोगे नहीं तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ सकती। मुझे तो आसपास ही रहना होगा। अरे ऐसा क्या है, जरूरी है क्या कि मैं तुमसे कुछ मांगू ही?
मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। जादुई चीजें हमेशा बुरी होती हैं। अच्छा, जादुई चीजें हमेशा बुरी नहीं होती हैं, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनके लिए जादुई चीजें बुरी चीज होती हैं, क्योंकि वो उनका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। देखो, मैं ढाबे पर काम करके मछली पकड़ करके बहुत खुश हूँ। इतने में ही मेरा गुजारा हो जाएगा। तुम मुझे परेशान मत करो। अच्छा, ये लो, मैं तुम्हें एक जाल दे रही हूँ। इस जाल से तुम जितनी मछलियाँ पकड़ना चाहोगे उतनी मछलियाँ मिलेंगी, और बढ़िया वाली बड़ी बड़ी मछलियाँ, जिसे बेचकर तुम अच्छा खासा कमा सकते हो। चलो ये भी देखते हैं। अरे वाह, ये तो काफी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अब मजा आ गया। इसका मतलब उस जादुई कबूतरनी ने ठीक ही कहा था। अब मेरा तो बन गया दिन। अरे कालू, तू अभी तक ढाबे पे नहीं पहुंचा है। बस मालिक, आधे घंटे में पहुंचूंगा। तू यहाँ मछलियाँ क्यों बेच रहा है? तू आराम से हमारे ढाबे पर ही मछलियाँ बेचा कर। तुझे बाजार में आने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मालिक, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। मछलियों के दाम भी मिल जाएंगे और ढाबे का काम भी हो जाएगा। अच्छा मालिक, मैं कल से वैसा ही करूँगा। अरे कल से क्यों, आज से ही कर। तू अपनी मछलियाँ ढाबे पर ही बेचा कर और ढाबे का काम भी देखा कर। किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। नहीं होगा मालिक, जा रहा हूँ मैं। और फिर वो ढाबे पर पहुंच जाता है। अब कालू कौवा ढाबे पर भी काम करता है और मछलियों का व्यापार भी करता है। धीरे धीरे उसके घर के हालात अब ठीक हो जाते हैं और कालू कौवा को अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। खा ले, अब तो बारिश शुरू होने वाली है, वरना तुम्हें छोड़ती। थोड़ा देर इधर उधर घूम कर भी खाती तुम लोग। अम्मा, आज क्या खाना बनाओगी? आज आज तुम दोनों की पसंद की चीज बनाऊंगी, खाकर खुश हो जाओगी। अच्छा अम्मा, वाह वाह, लगता है मेरे पसंद की बिरयानी बनेगी। अरे मुझे लगता है अम्मा मेरे पसंद की खीर बनाएगी। अच्छा, देखना अम्मा क्या बनाती है। अरे क्या हो रहा है बिजली? बस खाना बनकर तैयार है। अरे मुर्गियों को छोड़ा क्यों नहीं? आज तो मुर्गियों को छोड़ देती। अरे नहीं, मुर्गियों को बारिश में क्या छोड़ूं? अरे छोड़ दो इन्हें, थोड़ा घूम फिर कर आएंगी खा पी कर। देख नहीं रहे हो, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। अरे अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है ना। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाओ, मैं छोड़ देती हूँ। अम्मा, तुमने कहा था मेरी पसंद की बनेगी। हाँ माँ, तुमने मेरे पसंद की भी कहा था। अभी दे रही हूँ, ये लो, करेले की सब्जी है और चावल है। ये क्या अम्मा, तुम्हें पता है मुझे करेला पसंद नहीं है, फिर भी तुम मुझे करेला ही दे रही हो। अरे चुपचाप खा ले, ये शरीर के लिए अच्छा है, करेला खाना चाहिए। अरे बच्चों, खा लो आज, फिर एक दिन तुम्हारे पसंद का ही खाना बनवा दूंगा, परेशान मत हो।
देखना, ये कलमुही इसने छोड़ दिया हमें परेशान करने के लिए। इसका क्या है, इसका तो काम ही यही है, बस लोगों को परेशान करना। पता नहीं इसकी मुर्गियों को कुछ होता क्यों नहीं है। सुन रहे हो ना बाहर मीनू मौसी क्या क्या कह रही हैं? अरे कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में मुर्गियाँ खुद ही आ जाएंगी। अरे भैया कालू, क्या हाल चाल है? अरे सब ठीक ही है, बस थोड़ा पैसों का दिक्कत रहता है भाई। अरे वो तो हम गांव वालों में सभी को यही दिक्कत है, क्या करोगे। और भैया और बताओ, सुना है मुर्गियों का धंधा तुम्हारा अच्छा चल रहा है। अरे वो धंधा मैं थोड़ी करता हूँ, वो तो बिजली करती है। बिजली मुर्गियाँ पालती है और फिर मुर्गी खरीदने वाले आकर मुर्गियाँ ले जाते हैं, और बिजली अंडे भी बेचा करती है। तो दोनों तरह से थोड़ा फायदा हो जाता है, घर में सब कुछ ठीक ठाक चल जाता है। मैं भी सोच रहा था काश मैं भी मुर्गियों का धंधा करूं। अरे चलो कोई बात नहीं है, अच्छा है। जाता हूँ जरा बाजार में, देखता हूँ मुर्गियों को खरीद कर ले जाऊंगा घर, बिजली खुश हो जाएगी। अरे ये मुर्गियों के क्या कीमत लगाए भैया? ये सारी मुर्गियाँ 1000 रुपए की है, दे दो भाई। अरे भैया इतनी मुर्गियाँ 1000 रुपए की? अरे वाह, मुर्गियों के धंधे में तो ठीक ठाक फायदा है। अरे भैया फायदा है तो इसके पीछे काम भी तो बहुत है। हाँ वो तो है, इसके दाने में भी अच्छा खासा खर्च होता है। बिजली ये देखो क्या लाया हूँ मैं, ढेर सारी मुर्गियाँ। अरे पहले से तो मुर्गियाँ थी ही, इतनी मुर्गियाँ लाने की क्या जरूरत है? अरे ढेर सारे अंडे होंगे तो ढेर सारे अंडे बिकेंगे और हमें फायदा होगा, इसीलिए लेकर आया हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से चूजे निकलेंगे, फिर चूजे बड़े होंगे। अरे मुर्गियों को छोड़ क्यों नहीं रही हो? छोड़ोगी तब तो। अरे मुर्गियाँ इधर उधर जाने लगती हैं। अरे छोड़ो, कोई बात नहीं है। अरे कालू, अरे भैरव, तूने ये धंधा शुरू कर दिया क्या? हाँ भैया, बस शुरू कर दिया है। अभी तो 10 मुर्गियाँ हैं, देखो बेचकर मुनाफा करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, चलो बढ़िया है। अरे 10 मुर्गियाँ कम है। क्या कह रही हो? हाँ 10 मुर्गियाँ कम है। अरे मुर्गियाँ कहाँ जा सकती हैं? मुर्गियाँ तो खुद ही आ जाती हैं। मैं ना कहती थी तुम्हें, मैं मुर्गियाँ छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे कारण मैंने मुर्गियाँ छोड़ी, अब देखो मुर्गियाँ ही नहीं मिल रही हैं। अरे मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। आज भैरव भी 10 मुर्गियाँ ही बेचने निकला था। चलो तो चलते हैं उसके घर।
हाँ हाँ बाबा, मैं भी चलूंगा। हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। भैरव, ओ भाई भैरव, ये क्या तूने मेरी मुर्गियाँ चुराई है? अरे ये क्या कह रहे हो? हाँ, जो मन में आ रहा है वो कह रहे हो। अरे कल तुमने मुर्गियाँ बेची थी ना? हाँ बेची थी, तो वो मुर्गियाँ मैंने शहर से लाकर बेची थी, तुम्हारे यहाँ से नहीं लाई थी। हाँ, चबड़े आए मुझे झूठा साबित करने वाले, निकल जाओ यहाँ से। बाबा, हम क्या करेंगे अब? हमारी मुर्गियाँ तो चोरी हो रही हैं। अरे तू परेशान मत हो, मैं इसका उपाय ढूंढूंगा। अरे कालू भैया, चाय पी लो। अरे चाय पीने का मन नहीं है भाई। अरे पी लो भैया। कभी भी मेरे दुकान में नहीं आते हो, अब बैठे हो, पी लो। अच्छा दो भाई। अब भैया, मैंने कुछ सुना, जो सुना वो सही है क्या? अरे क्या सुना तूने? अब मैंने सुना तुम्हारी मुर्गियाँ चोरी हो रही हैं। हाँ भाई, देखो ना, पता नहीं कौन मेरी मुर्गियाँ चुरा रहा है। अब बताओ, उतनी सारी मुर्गियों को कैसे रखूं? अब भैया, तुम्हारी गलती है। अपने यहाँ बाड़ पूरा लगा दो। एक पूरा बाड़ लगा दोगे तो बस कोई तुम्हारी मुर्गियों को चुरा नहीं पाएगा। ठीक ही कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूँगा। इस बार पूरा बाड़ लगा दूंगा, जिससे कि मुर्गियाँ कोई चुरा ना पाए। अरे मंगरू, जल्दी से एक कप चाय दे दे और 2 बिस्कुट भी दे देना। अरे भैया, अब बड़ी कमाई हुई है लगता मुर्गियों को बेच के। अरे हाँ, नया धंधा शुरू किया है ना, ये धंधा बड़ा अच्छा है, अच्छी खासी कमाई हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं होगी, पूंजी तो लगती नहीं है, कमाई तो अच्छी होगी। क्या कहा तूने कुछ कहा क्या? अरे नहीं भैया, मैं क्या कहूँगा, ये लो तुम्हारी चाय और ये रही बिस्किट, आराम से खाओ। देखूं, आज 20 मुर्गियाँ मिल जाए तो मजा आ जाए। लो भाई, अब बाढ़ लग गई। अब मुर्गियाँ हमारे घर से बाहर ही नहीं निकलेंगी। यहीं पर इन्हें दाना दो, यहीं पर ये दाना चुंगेंगी और यहीं पर ये अंदर घुसकर रहेंगी। अब दिक्कत नहीं होगी। यही काम पहले कर देते तो हमारी मुर्गियाँ चोरी तो नहीं होती ना। अरे अब कर दिया ना, नाराज क्यों हो रही हो? अरे रे, आज तो कोई मुर्गी नहीं आई है। क्या बात है, ये कहीं बंद तो नहीं हो गई? रात होने दो, रात का इंतजार करता हूँ, फिर देखता हूँ आखिरकार क्या मामला है। अरे रे, इस साले ने तो बाड़ लगा दिया। अब तो मुर्गियाँ निकलेंगी ही नहीं, कभी मुझे मिलेंगी ही नहीं। हाय हाय, ये तो अब मुर्गियों को बचा कर रखना जान गया है। कोई नहीं, मैं रात को चोरी कर लूँगा। अरे भैरव, ये तू मुर्गियाँ कहाँ से लेकर आया? अरे कहीं से भी लेकर आया हूँ, फिर सवाल कर रहे हो, बार बार एक ही बात। अरे कहा है ना, तुम्हारे यहाँ से नहीं लाया हूँ। अरे देखता हूँ मैं, आज अगर पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं, बहुत बुरा हाल करूँगा, याद रखना। अरे जा जा, तेरे जैसे कितने आए।
बिजली, देखो तो हमारे पास मुर्गियाँ कितनी हैं। हमारे पास 5 मुर्गियाँ कम है और मैंने पहले ही गिनती कर ली थी और मुझे समझ में आ गया है कोई है जो अब हमारे बाड़ से भी चोरी कर रहा है। अच्छा, मुझे पता है वो कौन है। आज हम चारों तैयार रहेंगे। आदत सुधरती नहीं है चोरों की, वो जरूर आएंगे। अरे आज तो एक साथ 4-5 मुर्गियाँ ले जाऊंगा। ये ले और ले और ले। अरे रे, बचाओ ओ गांव वालों, अरे कोई तो सुनो, अरे किसी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? बचाओ, अरे बचाओ रे, अरे बचाओ रे। नहीं बचाने आएगा कोई तुझे। ये जो बारिश है, इस बारिश में किसी को सुनाई भी नहीं दे रहा है और आज तो हम तुम्हें मार कर कीमा बना देंगे। तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। तुम जिंदा रहोगे तभी तो हमारे लिए परेशानी लाओगे। जिंदा ही नहीं रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। ये लो, ये लो। अरे रे, नहीं नहीं, अरे कालू भैया छोड़ दो भैया, मेरा भी परिवार है। गौरी, अरे ओ गौरी, कहाँ हो? बचा लो मुझे। छोड़ दो अब इसे, बहुत हो गया। देखो भैरव भैया, अब आप कभी इधर नहीं आना, वरना हम आपका बहुत बुरा हाल करेंगे। हमें किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, हम जिन्हें पाल रहे हैं उन्हीं से मतलब है, याद रखा करो। अरे अरे भाभी, बस इस बार छोड़ दो, अब दोबारा कभी नहीं आऊँगा। अब माफ़ कर दो भाभी। अरे रे रे, क्या हुआ कलमुहे? माथे में पट्टियाँ लगी है और लगता है किसी ने बुरी तरीके से धोया है। अरे मौसी, अरे अपना काम करो ना, सब्जियाँ लेना है, सब्जियाँ लो और निकलो यहाँ से। क्यों जले पर नमक छिड़क रही हो? अरे रे रे, मैं तो बस बोल रही थी, अब मुझे क्या पता तुझे इतना बुरा लग जाएगा। हाय हाय। वैसे बहरा, मैंने सुना तू चीख रहा था, बड़ी मजेदार तेरी चीख थी। मौसी, तुमने सुना लेकिन मुझे बचाने की कोशिश ना करी। अरे चल कलमुहे, तुझे मैं क्यों बचाऊं? तू तो है एक नंबर का कमीना। तुझे बचाने का मतलब है चोर को बचाना, और चोर को कौन बचाता है? हैं? मौसी, ये तूने अच्छा नहीं किया। किसी दिन मुझे भी मौका मिलेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा, तड़पता हुआ छोड़ दूंगा तुम्हें। अरे चल चल, मौसी को चोर समझा है क्या? मौसी चोर नहीं है जो मुझे 4 लोग बातें सुनाए। हाँ, चल हट। अरे बच्चों, चलो आज मछलियाँ पकड़ने जा रहा हूँ, तुम्हारे पसंद की मछली। ये लो, आज तो तुम लोगों की पसंद की है ना? हाँ अम्मा, हाँ अम्मा। हाँ अम्मा, मेरे भी पसंद की है। चलो अच्छा है, अब खाओ अच्छे से तुम लोग, और अब कभी दुखी नहीं रहना। ठीक है अम्मा। और फिर सब अच्छे से खाने लगते हैं। सब कुछ अब पहले की तरह हो गया था और अच्छा हो चुका था।